दोस्तों, कार का इतिहास उस सड़क की तरह है जो बेहद ही लंबी और घुमावदार होती है, क्योंकि इस बात का पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कार का आविष्कार किया किसने है। अगर आप आज के समय में चलने वाली जीपीएस और ऑटोमेटिक कारों के विकास को भूल जाते हैं, तब आपके सामने बेंज मोटर कार कंपनी आएगी जो सबसे पहले कार का आविष्कार की थी। दोस्तों, बेंज मोटर कार ऐसी कार थी जो कुछ कुछ घोड़ा गाड़ी जैसी दिखती थी, मतलब कि आगे घोड़े की जगह एक पहिया लगा हुआ होता था, ठीक उसी के पीछे दो पहिए लगे होते थे और ये कार गैस से चलती थी। इसी तरह से ये 3 पहिए पर चलने वाली कार बन गई। इसी तरह 1986 में कार्ल बेंज ने 3 पहिए पर चलने वाली कार का आविष्कार किया, जिसे मोटर वैगन के नाम से जाना गया। ये उस समय दुनिया की पहली मोटर कार थी, इससे पहले कोई कार नहीं बनी थी। बेंज ने इसको आगे बढ़ाते हुए ऑटोमोबाइल्स के लिए खुद से ही थ्रॉलर सिस्टम, स्पार्क प्लग, गियर शिफ्टर्स, पानी वाला रेडिएटर, कार्बोरेटर जैसे बुनियादी चीज़ों का आविष्कार किया और ये सब सामान उस 3 पहिए वाले कार में ही इस्तेमाल होती थी जिसे कार्ल बेंज ने बनाया था। बेंज ने बाद में एक कार कंपनी बनाई जिसे आज डैमलर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसी तरह ही कार्ल बेंज को ऑटोमोबाइल्स यानी कार का जनक माना जाता है। लेकिन 1873 ईस्वी में, मतलब कि जब कार्ल बेंज ने कार नहीं बनाई थी, तब उससे पहले ही अमेरिकी इंजीनियर जॉर्ज ब्रेटे ने 2 स्ट्रोक केरोसिन इंजन का निर्माण किया। उस समय इसे पहला सुरक्षित तेल इंजन माना जाता था। केरोसिन इंजन का मतलब मिट्टी तेल से चलने वाला इंजन। फिर 1876 ईस्वी में निकोलस ऑगस्ट ने जर्मन में पहला 4 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया। इसके बाद 1895 में एक फ्रांसीसी आविष्कारक रूडोल्फ डीजल ने एक डीजल इंजन को बनाया जो एक आंतरिक दहन इंजन था। लेकिन यहाँ पर आकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब 1873 या 1895 में ही इंजन का विकास हुआ तो कार्ल बेंज को ही कार का जनक क्यों माना जाता है। तो इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, बस वीडियो में बने रहिए। धीरे धीरे 19वीं सदी के मध्य में इलेक्ट्रिक कारें उपयोग में लाई जाने लगी। भारत में पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखें तो हर साल 50,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर्ड हुई हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार बनाने का भी इतिहास बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि इसमें भी ये किसी को नहीं पता कि इसके आविष्कारक कौन है। इसके बाद भी एक रिपोर्ट के अनुसार 2 लोगों को इलेक्ट्रिक कार का आविष्कारक माना जाता है, जिसमें एक आविष्कारक का नाम है रॉबर्ट अंडरस्टन और दूसरे आविष्कारक का नाम है थॉमस ड्वेन स्पोर्ट। वहीं 1997 में जापान में विकसित टोयोटा प्रियुस दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार थी और सन 2000 तक इसे दुनिया भर के कार एजेंसियों में उतार दिया गया था। इसके अलावा होंडा इनसाइट कार भी इलेक्ट्रिक कार थी, जिसे यूएसए में 1999 में होंडा द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो भला टेस्ला कैसे पीछे रह सकती है। टेस्ला मोटर ने 2003 में एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार का विकास और प्रोडक्शन करना शुरू किया, जो एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक दूरी तय करेगा। इसके बाद टेस्ला ने 2008 में इसी तरह कार का पहला मॉडल ऑटोमोबाइल्स मार्केट में पेश किया। इसके बाद 2010 में क्यूवरोलेट बोल्ट द्वारा ऐसी कार रिलीज की गई जिसमें 2 प्लग इन इंजन मौजूद थे, यानी कि एक इंजन इलेक्ट्रिक था और दूसरा इंजन डीजल इंजन था, जिसे मेन इंजन कहते हैं। इसमें कार चलते समय यदि बैटरी खत्म हो जाती थी तो दूसरा इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता था। इसी टेक्नोलॉजी को देखते हुए हर बड़ी और छोटी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक कार मॉडल में प्रोग्रेस लाने लगी और अपने कार में डबल इन इंजन का प्रयोग करने लगी, ताकि बैटरी खत्म हो जाए तो डीजल इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। तो यही था इलेक्ट्रिक कार का इतिहास। अब जान लेते हैं कि कार्ल बेंज को ही ऑटोमोबाइल्स का जनक क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, कार्ल बेंज को ऑटोमोबाइल्स का आविष्कार करने का श्रेय इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनकी कार व्यवहारिक थी। गैलोसिन से चलने वाले इंजन का इस्तेमाल करते थे वो, और ये आज के कारों की तरह ही काम करती थी। बेंज ने 1888 ईस्वी तक निजी तौर पर अपने मोटर कार के 3 प्रोटोटाइप बनाए थे। इससे प्रेरित होकर बेंज ने एक नए मॉडल पर काम करना शुरू किया और रिजल्ट आज आपके सामने ही है। तो दोस्तों, इसी वजह से कार्ल बेंज को ही कार का आविष्कारक माना जाता है। अगर दोस्तों वीडियो जरा सा भी वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में।